क्या आपको पता है कि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो सबसे ज़्यादा आसान होता है? तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 5 का, 6 का और 8 का क्योंकि 7 का एचपी पटवारी एग्जाम में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है? तो हेलो नमस्कार माय लवली फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी जैस पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का मतलब ये है कि कोई भी हमें नंबर दिया होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर है उसके एंड में अगर 0 है या फिर 5 है, तो 100% वो कटेगा ही कटेगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं हम। देखो हम ना बहुत बड़ा नंबर लेने वाले हैं, छोटे-मोटे को तो छोड़ ही दो। जैसे छोटे-मोटे को इसलिए छोड़ दो क्योंकि हमें एग्ज़ाम में नंबर बड़ा ही आता है। वैसे छोटा तो 30 भी है। क्या 30 उड़ता है? बताओ 5 से उड़ता है 30? यस। उसी तरह कोई और ले लो जैसे 170। अब इसको कहा जा रहा है 5 से उड़ेगा, चेक कर लें हम? देखो या तो आप ऐसे डायरेक्ट चेक कर लो या फिर ऐसे डायरेक्ट चेक कर लो। आपकी मर्ज़ी आपको कैसे चेक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे करते हैं 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 तियाँ 15, 16 17, ये बच गया 2 और ये 20 उड़ता है, यस। 5 4 ज़ार 20, तो यस ये तो दिख रहा है हमें कि उड़ गया। तो क्या 5 7 सॉरी 175 भी उड़ेगा? यस, ये वही कंडीशन है, बोला कि एंड में 0 और 5 होना चाहिए, तो ठीक है ये भी उड़ेगा। अब आप खुद चेक कर लेना, मैं कोई बड़ा नंबर बताती हूँ आपको। तो ये एक पर्टिकुलर नंबर है, देखो कितना बड़ा नंबर है। एग्ज़ाम में आ गया ना और आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा होगा तो आप डर जाओगे। आपसे पूछा है और आपको ऑप्शन दिया है, बताइए ये किससे उड़ेगा? 2 से, 3 से, 4 से या 5 से, ठीक है? तो आपको पता होगा अगर डिविजिबिलिटी रूल की एंड में 0 है, तो 100% ये किससे उड़ेगा? 5 से उड़ेगा। पर आपको पता है हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर एंड में 0 है तो वो 2 से भी उड़ेगा। तो ऑप्शन में ये दोनों तो इकट्ठे नहीं होंगे, या तो आपसे 2 से पूछा जाएगा या 5 से पूछा जाएगा। चाहो आप तो डिवाइड करके देख लेना, पूरा मत करना ऐसे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, लेकिन ये दोनों ही नंबर से उड़ेगा। यस, तो आपको पता चल गया। अब हमने ये किया है 0 वाला चेक, अब हम करेंगे 5 वाला चेक। देखो कोई भी नंबर है मैंने एंड में 5 रख दिया तो बस वो तो उड़ेगा, उड़ेगा। देख लो। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ मैं, अभी मैंने 5 रखा ना, मैं इसको चाहती हूँ कि और बढ़ा दूँ, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये लिखा 0 और ये फिर से लिख दिया 5, तो क्या ये नंबर उड़ेगा? हमने पढ़ा है, हमें नहीं मतलब, हमने कंडीशन पढ़ी है कि एंड में 5 होगा तो वो 5 से उड़ेगा ही उड़ेगा। तो बात खत्म, ये कटेगा। चाहो तो आप फिर से वही बात बोल रही हूँ कि चेक कर लो कैलकुलेटर में। ये सारा ही नंबर आपका 5 से उड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, समझ गए? बस अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले लो आप। आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है, सबसे सिंपल है 5 का, हमेशा एंड में 0 या फिर 5। 0 5 की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है। एंड में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो 100% उड़ेगा ही उड़ेगा, ठीक है? अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इफ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर कोई नंबर है वो 2 से उड़ रहा है, ठीक है? और 3 से भी उड़ रहा है, तो इसका मतलब वो 6 से जाएगा जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि ये जो 6 नंबर है ना, जैसे हमें पता है कि 6 नंबर किस-किस से उड़ता है। एक तो 6 और 1 से उड़ता ही उड़ता है, एक 2 से उड़ता है और एक 3 से उड़ता है, या फिर आप ऐसे याद रख लो 3 इंटू 2 कितने होते हैं? 6, ठीक है? तो आप एक फ़ॉर्मूला याद रख लो डिविजिबिलिटी रूल वाला कि अगर या तो ये इससे कोई नंबर उड़ रहे हैं तो मतलब 6 से जाएगा ही जाएगा, ठीक है? चेक कर लें? अब ये मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा और आपसे एग्ज़ाम में पूछा है कि ये 6 से जाएगा या नहीं जाएगा, आपसे पूछा है येस और नो में, तो आप कैसे जवाब दोगे? आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि एंड में 8 है, तो ये तो 2 से उड़ेगा, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सभी जो डिजिट है हमारे उनको हमने प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा ना, अगर वो 3 से कट जाएगा इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा। 2 से तो हमने कर लिया चेक, तो 3 से करो चेक, जल्दी से प्लस करना है इसको। जब हम इन सभी नंबर को प्लस करेंगे तो हमें आंसर में आएगा 36। अब आपको ये बताना है कि 36 जो है वो क्या 3 से डिवाइड होता है? तो यस होता है। 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6, ठीक है? तो ये होता है, इसका मतलब ये कि अगर ये नंबर 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है तो 6 से डेफिनिटली जाएगा। यस, अब तो समझ आ गया ना? एक छोटा-सा नंबर ले, मैंने एग्ज़ैक्ट मतलब मैंने डायरेक्ट बड़ा नंबर लिख दिया 162। तो 2 से उड़ता है ये, यस, एंड में 2 है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 3 से उड़ता है तो प्लस कर लो इसको, 1 प्लस 6 प्लस 2 कितना हुआ? 6 7 8 9, ये 9 हुआ, और 9 3 से कटता है, यस कटता है। इसका मतलब अगर ये 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है तो बात खत्म, ये 6 से भी उड़ेगा। ठीक है?
बस यही रूल आपको अप्लाई करने हैं अपने एग्जाम में। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है कि इफ लास्ट डिजिट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 जो हमारे डिजिट हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हो जाएं तो यस सारा ही नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। और दूसरी कंडीशन एंड लिखा है ऑब्लिक समझ लो, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 3 जीरो हैं तो वो भी गारंटी है कि 8 से नंबर डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, डिलीट भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं हम 321, ये बड़ा सा नंबर लिख दिया मैंने और एंड में मैंने लगा दिया 3 जीरो। ठीक है, तो 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल ये कहता है कि अगर एंड में 3 जीरो हैं तो वो 8 से जाएगा। इसका मतलब हमें सारा नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, नहीं करना है हमने सारा नंबर चेक। एंड में 3 मिल गया तो बात ही खत्म। ये नंबर जो है हमारा किससे उड़ेगा? 3 से उड़ेगा। अब चेक कर लेना, ये लिखा है मैंने 36254242321। ठीक है, अब बिना जीरो वाला नंबर चेक कर लेते हैं। मैंने ये नंबर लिखा, अब मुझे पता है कि 8 से चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट को प्लस करना है, तो कितना होगा ये 5 6 7 8। तो 8 के 8 से उठता है, ऑफ कोर्स यार, तो बात खत्म। मतलब ये कि ये नंबर जो है वो किससे उड़ेगा? 8 से उड़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें और 2 इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो कि आपको पता हो तो आपके लिए कैलकुलेशन इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगी। देखो, बोला कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे जब हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था वंस पोजीशन टेंस पोजीशन थे। ठीक है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, ये पढ़ा था हमने, तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे हम अब। ठीक है, इसका रूल क्या है कि जो हंड्रेड्स है ये वाला, तो क्या रूल बोलते हैं कि ये वाला नंबर जो है अगर इवन नंबर है, कौन सा? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से कट जाते हैं। तो अगर ये इवन नंबर है तो आपको कुछ चेक नहीं करना पीछे वाले नंबर को, बस ये जो आगे वाले 2 डिजिट नंबर होंगे ना, इनको आपने क्या करना है? चेक करना है कि ये 8 से उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, बस। अगर ये 8 से उड़ गए ना तो पूरा ही नंबर आपका 8 से कट जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, बोला कि जो 100 प्लेस पे है अगर वो वाला नंबर इवन नंबर है यानी कि 2 से कट जा रहा है, तो आपने क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो आपको चेक करने हैं कि 8 से कटते हैं कि नहीं कटते हैं। अगर 8 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये सारा ही नंबर आपका क्या होगा? उड़ जाएगा किससे? 8 से। जैसे कि ये वाला नंबर है 4216, ये भी हमारा 8 से उड़ रहा है। उसी तरह हम कोई और नंबर लें, जैसे ये मैंने नंबर ले लिया, अब मैं मेरे को क्या चेक करना है? डिविजिबिलिटी रूल में एक तो हम ये चेक करते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या चेक करना है कि ये जो 100 प्लेस पे नंबर है, ये क्या इवन नंबर है? यस, ये इवन नंबर है क्योंकि 4 जो है वो 2 से कट जाता है। तो अब हमें ये दोनों क्या करने हैं? ये चेक करने हैं, यानी कि 21 चेक करना है कि 8 से उड़ता है कि नहीं उड़ता है, तो ऑफ कोर्स नहीं उड़ता है। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, उसी तरह और आप नंबर चेक करना। और इसके अब ये तो इवन नंबर वाली बात थी, अब हम ऑड नंबर वाली बात करते हैं। अब हमने पहले इस नंबर को बोला कि इवन नंबर होगा, मतलब हम इवन नंबर चेक करेंगे। अगर ये नंबर क्या हो? अगर ये नंबर ऑड हो, ठीक है, अगर ये नंबर ऑड हो, ऑड का मतलब ये है कि जो 2 से नहीं कटता है, तो हमें क्या करना है? ये जो लास्ट वाले डिजिट होंगे ना, इसमें +4 करना है। क्या करना है? ये जो लास्ट वाले डिजिट होंगे इसमें +4 करना है, और +4 करने के बाद हमें चेक करना है कि क्या ये वाला नंबर जो है वो हमारा 8 से कटेगा? तो यस, ये 8 से कटेगा, इसका मतलब 7312 हमारा भी सारा ही नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है? फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, अगर मान लो कि 100 प्लेस पे ये क्या है? ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर मतलब जो 2 से नहीं कटते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो यही करना है कि लास्ट वाले जो डिजिट है आपको उसमें +4 करना है, और उसके बाद चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से उड़ेगा? तो जी हाँ, 8 से ये कटता है, 8 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7312 है ये सारा ही नंबर आपका किससे जाएगा? 8 से जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी जो डिविजिबिलिटी रूल में आपको याद रखनी है, और बहुत आसान है ये दोनों चीज़ें। ठीक है? तो आप चेक कर सकते हो, और अगर ये दोनों चीज़ें बाय चांस भूल गई तो दूसरी तो याद ही है। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने होमवर्क के लिए। आपको बस बताना है इनको चेक करके, सिर्फ लास्ट वाले नंबर चेक करना। जो भी रूल हैं जितने भी मैंने पढ़ा दिए हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, उनमें से किससे उड़ेंगे ये नंबर? ठीक है? कमेंट में ज़रूर आंसर करना आप।
और होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 10 एंड 11। थैंक यू।